Good morning, everyone. So, in this chapter, we shall study about the importance of the air. Like it supports the life. All the plants need air to make their food. Similarly, animals and humans also need air to make their food. For example, oxygen is needed with the help of respiration, just like humans made their food. Living things on land breathe in oxygen present in the air. The air you breathe in through your nose goes into your lungs. Here, the oxygen is absorbed from the air and used by the body. Living things that live under the soil breathe in air present in the soil. You may have noticed that if too much water is given to the soil in a garden or farm, so as to cause water logging. ओके अगर बहुत ज़्यादा वाटर हो तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, जिससे ब्लॉक हो जाता है पैसेज टू द ऑक्सीजन एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. दैट इज़ बिकॉज वाटर ड्राइव्स आउट ऑल द एयर फ्रॉम द सोइल. Plants such as mangroves that grow under the waterlogged soil, they have root. मैनग्रोव का क्या होता है, जो उनकी रूट्स बाहर आ जाती हैं एंड वाटर में ही ग्रो करती हैं, राइट. Next part we will study that living things on land breathe in oxygen present in air. As you all know, lungs हमारा क्या करते हैं, ब्रीदिंग के काम आता है. नोज से ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब होता है बॉडी से, फिर हम इसे यूज़ करते हैं, राइट. अब ऐसे ही हमने केस अभी देखा वाटर लॉगिंग का, या अर्थवॉर्म्स होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं. वाटर के अंदर भी यू नो दैट डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे फिशेस वगैरह डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन दैट इज़ नोन एज गिल्स. दीज बबल्स ऑफ एयर आर डिज़ोल्व इन वाटर. सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर रिड्यूसेस एज द टेम्परेचर गोज डाउन. तो अगर ज़्यादा हीट है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, पानी की कमी हो जाएगी. वाटर स्टार्ट्स रैपिडली इवेपोरेटिंग, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारा लेस हो जाएगा. सिमिलरली प्लांट्स में भी स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो एयर या कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं. अंडर वाटर प्लांट्स सच एज स्टेप ग्रास हैव नो स्टोमेटा. दे ब्रीथ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर थ्रू देयर बॉडी. कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से ही डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. नाउ नाइट्रोजन, इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है. प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, तो ये एयर्स के सॉइल में कंपाउंड होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में बनाते हैं, फिर इसे यूज़ करते हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स भी डाले जाते हैं, राइट. थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट एनिमल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन्स भी नहीं होंगे. नाउ सी द ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल इज़ कैसे ऑक्सीजन पूरा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है. The percentage of oxygen in the air is almost similar because oxygen is added to the air during the photosynthesis, right? Plant use oxygen for respiration during day as well as night. However, the oxygen released during photosynthesis is more than the oxygen used in the respiration. तो जितना वो रिलीज़ कर देते हैं, जितना हम यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा प्लांट्स रिलीज़ कर देते हैं, तो जो नेट चेंजमेंट है वो बैलेंस हो जाता है. सो द नेचुरल कंजप्शन of oxygen by respiration and burning and its release by photosynthesis is called the oxygen cycle. It is delicately balanced process. Large scale deforestation and excessive burning of fuels can upset this balance and harm us. Hence, there is need to plant more trees and burn less fuel. Uses of air. Now uses of air, windmills आप देखते हो एयर की हेल्प से होती है, एरोप्लेन्स उड़ते हैं, डिस्पोजल ऑफ सीड. तो ये सिंपल सा रीड करें. इट इज़ अ रोल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का कई सारे रोल हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, ब्लैंकेट होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. जो भी एटमॉस्फेयर होता है सन रेज को ट्रैप करता है, बाकी रे को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वार्म रहता है, हम सर्वाइव कर पाते हैं, राइट. वाटर वेपर्स ये सारे किस में होते हैं, इसी वजह से रेन आती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.